हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में कि किस प्रकार आप आपके स्नेक प्लांट की देखभाल कर सकते हो और किस प्रकार की इसकी मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है और कितना पानी और कौन सा फर्टिलाइज़र आप अपने स्नेक प्लांट को दे सकते हो और एक स्नेक प्लांट से किस प्रकार आप अनेक स्नेक प्लांट तैयार कर सकते हो और कौन कौन सी स्नेक प्लांट की जो वेराइटियां है वह भी मैं आपको बताऊंगा। यानी स्नेक प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार आप अपने स्नेक प्लांट की देखभाल कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यह जो मेरे 3 स्नेक प्लांट है, यह तीनों ही अलग अलग वेराइटी। यह देसी वेराइटी है। देखिए, इसकी खास विशेषता यह होती है कि इस जो ये वाली वेराइटी है, इसको आप कटिंग से भी इजी में तैयार कर सकते हो। जबकि जो ये वेराइटी है जिसमें जो लिफ होती है उसमें पीले पीले यहाँ पर कोडी लाइन पे यहाँ पर पीले पीली धारियाँ होती है, इसको आप कटिंग से तैयार नहीं कर सकते। और एक यह है मिनी वेराइटी है स्नेक प्लांट की, इसको भी आप कटिंग से तैयार नहीं कर सकते। बस आप इस जो लंबी लंबी ये धारियाँ है और स्नेक के समान जिसकी पट्टियां लगती है उसे ही आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। बात करते हैं कटिंग स्नेक प्लांट की एक खास विशेषता के बारे में कि स्नेक प्लांट की एक विशेषता यह है कि यह प्लांट रात में ऑक्सीजन को छोड़ता है। यानी कि यह वायु शुद्धि का एक बहुत ही उपयोगी प्लांट है। सब प्लांट दिन में अपने ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि यह प्लांट रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसे आप अपने बेडरूम में भी स्नेक प्लांट को लगा सकते हो, जिससे आपके बेडरूम का ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। बात करते हैं स्नेक प्लांट की किस प्रकार देखभाल करनी है। तो पहला है मिट्टी। यानी कि अगर आप स्नेक प्लांट लगा रहे हो तो मिट्टी कौन सी इसके लिए सबसे उपयुक्त होगी। मिट्टी की बात करें तो स्नेक प्लांट को वेल ड्रेन मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और यह इजी टू केयर इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इसमें इसी मिट्टी का इसमें प्रयोग करें जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं हो। यानी कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुके, ऐसी मिट्टी का इसमें प्रयोग करना है, जिसमें आपको 20% लगभग 20% आपको सैंड लेनी है, यानी कि जो रेत आती है वह लेनी है, और 50% आपको गार्डन सोयल लेनी है, और 20% आपको फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग करना है। 10% में आप इसके अंदर पत्थर भी डाल सकते हो, जिससे आपकी मिट्टी वेल ड्रेन बनी रहे। तो मिट्टी के बाद बात करते हैं प्लांट के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो प्लांट इजी टू ग्रो इजी टू केयर यह प्लांट है और यह इजीली बढ़ता रहता है। तो इस प्लांट के लिए धूप आप थोड़ी बहुत धूप भी इसके लिए उपयुक्त होती है। वैसे यह प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांटों की श्रेणी में आता है। तो इस प्लांट को आप अगर कम धूप में रखोगे, बस आपको इसको ऐसे स्थान पर रखना है जहां इन्हें उजाला आसानी से मिल सके। यानी कि अगर आप धूप में भी रखते हो तो भी यह प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है, और छाया में रखते हो तो भी यह प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है। तो आप इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां इन्हें हल्की धूप मिलती रहे और डायरेक्ट सनलाइट भी मिले, तो भी कोई समस्या नहीं है इस प्लांट के साथ में। बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो यह प्लांट इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट है। आप मंथ में एक बार इसे फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग कर सकते हो। वैसे बहुत सारे इसमें 6 माह में एक बार इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग भी करते हैं, फिर भी यह प्लांट आसानी से ग्रो कर लेता है। तो फर्टिलाइजर के रूप में आप इसे गोबर की खाद दे सकते हो या वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हो। इसके अलावा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर या आपके जो किचन वेस्ट है उसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी आप इस प्लांट को दे सकते हो। बात करते हैं कि कौन सा प्लांट आपको आपकी बालकनी में लगाना है। तो यह तीनों ही अलग अलग वेराइटी के प्लांट है। इसको आप कटिंग से लगा सकते हो और इनको आप इनके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट साइडों में तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने मेरा इस प्लांट को देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे यह बेबी प्लांट तैयार हो रहे हैं। तो आप कहीं पर भी इन प्लांटों को देखें तो आसानी से आप वहाँ से गिफ्ट के रूप में इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ये देखिए, ये बेबी प्लांट तैयार हो गया है। इसके अलावा ये देखिए, इधर भी
में बेबी प्लांट तैयार हो गए। तो ये वाली वेराइटी और ये वाली वेराइटी के तो आप बेबी प्लांट ही आपको लाने होंगे, क्योंकि यह कटिंग से तैयार नहीं होते। ये वाली अगर वेराइटी आपको मिले तो ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर लेती है। वैसे इसको अगर आप कहीं नर्सरी पर जाए तो यह सस्ते प्लांट है, आपको 20 से 30 रुपए में ये वाली वेराइटी मिल जाएगी और 30 से 40 रुपए में ये वाली अच्छी ग्रोथ वाली वेराइटी भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्लांट की कि गमले की कौन से गमले में, यानी कितनी बड़े गमले में आप इन प्लांटों को लगा सकते हो। तो वैसे ये प्लांट छोटे छोटे गमलों में भी तैयार हो जाते हैं। जैसे मेरे यह प्लांट देखिए नर्सरी पॉट है, इसमें ही यानी कि 5 से 6 इंच ऊंचाई वाला पॉट है, इसमें भी यह आसानी से चल रहा है। और यह भी नर्सरी पॉट है जो 7-8 इंच का है, इसमें भी देखिए कितना यह गहरा चल रहा है। यह दूसरा पॉट है, इसमें भी चल रहा है। तो आप इन्हें किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हो। वैसे इस प्लांट की एक विशेषता होती है कि जो इसकी यह पत्तियां होती है डायरेक्ट ऊपर ही जाती है, यानी कि साइड में नहीं जाती है। अगर कोई पत्तियां इस प्रकार साइड में जाए तो आप इसकी कटिंग कर दें, क्योंकि ये प्लांट अगर आप ऐसे रखोगे तो ये प्लांट अच्छे नहीं लगते। वैसे इन प्लांटों को अगर आप अपनी जो एंटर घर के अंदर आने वाली सीढ़ियों पर भी रखते हो तो यह बेहद खूबसूरत यह स्नेक प्लांट लगते हैं। तो इस प्रकार आप कुछ टिप्स अपनाकर आपके स्नेक प्लांट को इजी टू ग्रो, इजी टू केयर बना सकते हो। अगर आपको समय नहीं मिले तो आप इन प्लांटों को अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि यह बेहद ही सस्ते और इजी टू केयर प्लांट है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।